कर दिया, विदेशों को दे दिया, इस विषय पर जो हकीकत है मैं आज पटल पर रखूंगा। दूसरा विषय यहां बार बार पूछा जा रहा है और कहा जा रहा है कि कंपल्सरी लाइसेंसिंग, आखिरकार ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि कंपल्सरी लाइसेंसिंग कर दी जाए और बाकी सारी कंपनियों को कहा जाए कि वो भी वैक्सीन मैन्युफैक्चर करें। इससे बहुत वैक्सीन मैन्युफैक्चर होगा और सुविधा हो जाएगी। और अगर केजरीवाल जी के शब्दों में कहा जाए तो फॉर्मूला को डिक्लेयर कर देना चाहिए, उस पर भी मैं कहने वाला हूं। और तीसरा विषय, आम आदमी पार्टी के ये जो चिट्ठी खेल हो रहा है और जिस प्रकार का झूठ वो बोल रहे हैं वैक्सीन को लेकर, उस पर भी खुलासा करूंगा। मगर सबसे पहले जो तकनीकी विषय है उन दोनों को मैं स्पर्श करूंगा, कॉमर्शियल लाइसेंसिंग और एक्सपोर्ट क्यों हुआ। कल तक 11 मई 2021 तक लगभग 6.63 करोड़ वैक्सीन, 6.63 करोड़ वैक्सीन के डोजेस जो हैं वो एक्सपोर्ट किए गए थे, हिंदुस्तान के बाहर भेजे गए थे। इसको लेकर काफी घमासान रहा कि आखिर ये क्यों भेजे गए। हिंदुस्तान में वैक्सीन की कमी थी, इनको भेजना नहीं चाहिए था, अपने बच्चों को पहले वैक्सीन करना चाहिए था, बाद में लोगों को देना चाहिए था। देखिए, ये जो वैक्सीन बाहर भेजे गए वो दो कैटेगरी में भेजे गए हैं। जो पहला कैटेगरी है जिसमें लगभग 107 लाख अर्थात 1 करोड़ 7 लाख आसपास वैक्सीन भेजा गया है, यह एड के रूप में भेजा गया है। एड मतलब मदद, एड मतलब ग्रांट के रूप में भेजा गया है। ग्रांट के रूप में, मदद के रूप में, एड के रूप में मात्र 1 करोड़ वैक्सीन ही भेजा गया है। बाकी जो वैक्सीन भेजी गई है, 84% जो वैक्सीन भेजी गई है, लगभग 5 करोड़ से अधिक, वो लायबिलिटी के रूप में भेजी गई है, जो आपको करना ही था। चाहे हमारी सरकार होती, चाहे किसी की भी सरकार होती, उसको वो क्वांटिटी भेजना ही था, क्योंकि वो लायबिलिटी है। वो किस प्रकार से लायबिलिटी है और एड किसको हमने दिया है, आज मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं। आप सब ध्यान से सुने। जहां तक एड का सवाल है, हमने लगभग, जैसा मैंने कहा, 107 लाख, 1 करोड़ और कुछ वैक्सीन हमने बाहर भेजे हैं। किसको मुख्यतः हमने एड दिया? हमने एड दिया है अपने नेबरिंग 7 देशों को। जो हमारे देश के आसपास जो 7 देश हैं, जो 7 मुल्क हैं, जो हमारे नेबर्स हैं, उनको हमने एड दिया। और कितना एड दिया? 78.5 लाख डोजेस। इन 1 करोड़ से थोड़े अधिक जो डोजेस हमने एड के रूप में दिए, उसमें 78 लाख डोजेस हमने अपने देश के आसपास के देशों को दिया। उस पर भी आप सवाल खड़ा कर सकते थे कि क्या आवश्यकता है बांग्लादेश को देना, क्या आवश्यकता है बाकी देशों को देना। देखिए, ये डिप्लोमेसी नहीं है, ये डिप्लोमेसी के साथ साथ ये एपिडेमियोलॉजी भी है। कैसे एपिडेमियोलॉजी है? अगर आप अपने देश के आसपास के देशों की सुरक्षा की चिंता भी करते हैं, थोड़ी बहुत चिंता करते हैं, उनको मदद करते हैं, तो ये वायरस जो बाउंड्रीज नहीं जानता है, ये वायरस जो सरहदें नहीं जानता है, आप अपने देश और अपने देश के जो बाउंड्री वाले स्टेट्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये एड, ये जो ग्रांट है, केवल 1 करोड़ वैक्सीन डोजेस का ये बनता था। दूसरा है जो एड में मैंने कहा 107 लाख, 1 करोड़ समथिंग, 78 तो हमने इनको दिया। बाकी 2 लाख डोजेस हमने किसको दिए? हमने यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स, जो संयुक्त राष्ट्र का पीस कीपिंग फोर्स होता है, हमने उसको दिया है। संयुक्त राष्ट्र के पीस कीपिंग फोर्स को क्यों दिया? आपको जान के खुशी भी होगी और आपको जान के आश्चर्य भी होगा कि किस प्रकार का भ्रम फैलाया गया। 6600 इंडियन सोल्जर्स जो हैं, जो हिंदुस्तान के जवान हैं, वो आज सरहद से दूर, हमारे देश के सरहद से दूर संयुक्त राष्ट्र के लिए और पीस कीपिंग के लिए काम कर रहे हैं। वो भिन्न भिन्न देशों में प्लेस्ड है। अगर हमने पीस कीपिंग फोर्स को 2 लाख डोजेस दिया था, तो अपने जवानों को किस तरह दोनों डोजेस लग सके, हमारे जवान जो हमारे देश से बाहर रह के भी हमारे देश के हितों की रक्षा कर रहे हैं, उनको कैसे प्रोटेक्ट कर सके, उसके लिए वो डोज दिए थे। क्या ये गलत है? हम नहीं मानते हैं ये गलत है। अब आते हैं, ये जो एड दिया गया, ये कुल मिलाकर जितना भी हमारा एक्सपोर्ट हुआ उसका 16% था, अर्थात लगभग 1 करोड़ डोजेस। बाकी जो 5.5 करोड़ डोजेस हैं, लगभग 84% जो है, वो क्यों बाहर भेजा गया? वो एड नहीं है, वो ग्रांट नहीं है, वो कोई सहायता नहीं है, वो लायबिलिटी है, वो कंपल्शन है। 2 प्रकार की लायबिलिटीज होती हैं, एक है कॉमर्शियल लायबिलिटी और दूसरा है लाइसेंसिंग लायबिलिटी। कॉमर्शियल लायबिलिटी क्या है? कॉमर्शियल लायबिलिटी है ये 2 कंपनी भारत की, जो भारत में मैन्युफैक्चर कर रही हैं वैक्सीन, कोविशील्ड की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और कोवैक्सीन की भारत बायोटेक। इन्होंने पहले से ही कुछ अरेंजमेंट देश के बाहर बुकिंग्स ली थी और कुछ एडवांस पेमेंट लिया था। और
जिन देशों से ये रॉ मटेरियल लाते हैं, आप देखिए कोई भी वैक्सीन बनता है, कोई भी उत्पाद बनता है, उसके लिए रॉ मटेरियल की आवश्यकता है। जिन देशों से ये कंपनीज रॉ मटेरियल लेते हैं, उन देशों के साथ बैठ करके रॉ मटेरियल लेते समय इन्होंने कुछ करार साइन किए थे कि ठीक है, आपसे हम रॉ मटेरियल लेंगे, बदले में हम आपको कुछ वैक्सीन बुकिंग के लिए अलाउ करेंगे, अर्थात हम पेमेंट लेंगे, एडवांस पेमेंट लेंगे, मुफ्त में नहीं देंगे, और बुकिंग करके आपको वो जो उत्पाद निकलेगा रॉ मटेरियल से वो पहुंचाएंगे। ये तो कॉमर्शियल लायबिलिटी है। आप रॉ मटेरियल ले रहे हैं, बदले में पैसा लेकर के आप उनको वैक्सीन दे रहे हैं, ये अनिवार्य है। ये किसी की भी सरकार हो, ये जो हस्ताक्षर आप करते हैं, जो कंपनीज हस्ताक्षर करती है, जो एडवांस पेमेंट लेती है, उसके एवज में उनको देना ही पड़ेगा। दूसरा जो लायबिलिटी है, दूसरी लायबिलिटी है आपकी लाइसेंसिंग लायबिलिटी। लाइसेंसिंग लायबिलिटी होती है केवल SII सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोविशील्ड के लिए, कोवैक्सीन के लिए नहीं है, क्योंकि कोवैक्सीन भारत का ही कंपनी है और भारत बायोटेक भारत में ही मैन्युफैक्चर करती है, इसलिए उसका लाइसेंस बाहर से नहीं आया है। कोविशील्ड के लिए जो SII ने लाइसेंस लिया है वो एस्ट्राजेनिका से लिया है, ऑक्सफर्ड का लाइसेंस है। तो स्वाभाविक रूप से जब ये लाइसेंस बाहर से आता है, कोवैक्स फैसिलिटी, सो 30% ऑफ व्हाट वी कॉल एज एक्सपोर्ट was sent as a compulsory item to WHO कोवैक्स फैसिलिटी। सो इसको आप नहीं कह सकते हैं कि हमने अपने बच्चों को वैक्सीनेट नहीं किया, वहां क्यों दे दिया। अगर हम ये नहीं करार करते तो कल को ये वैक्सीन की जो सुविधा हमें कोविशील्ड के रूप में भारत में मिली है वो नहीं मिलती। जो मैंने कॉमर्शियल सप्लाई, बुकिंग, एडवांस पेमेंट इत्यादि कहा था, उसमें 2 पॉइंट में कहना चाहूंगा। 14% तथाकथित एक्सपोर्ट, क्योंकि एक्सपोर्ट नहीं है, 14% जो वैक्सीन गया है वो यूनाइटेड किंगडम को गया है। यूनाइटेड किंगडम को क्यों गया है? आपको याद होगा, ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनिका वैक्सीन जो कोविशील्ड का है, उसका लाइसेंस होल्डर ऑक्सफर्ड में है, यूनाइटेड किंगडम में है। आपको एक विषय और भी मैं याद दिला दूं, बीच में जब एक करार हुआ था और एस्ट्राजेनिका ने यह कहा था कि किसी भी कीमत पे कोविशील्ड को 50 लाख वैक्सीन प्रति माह हमें देना होगा यूके में। कोविशील्ड के निर्माता SII जो भारत में है, जो सब लाइसेंस होल्डर है, उन्होंने मना कर दिया था। इस पर आपको पता होगा, एस्ट्राजेनिका ने कहा था कि हम लाइसेंस नहीं देंगे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को। वो तो धन्य है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूके में बात किया और जिस प्रकार से यूके ने इसमें एक बहुत ही स्ट्रांग स्टैंड लिया, वो सब लाइसेंसिंग जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को मिला और आज कोविशील्ड इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो ये कहना कि यूके को आपने क्यों दिया, उसका मैंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण समझाया। 12.5% अर्थात एक छोटा सा जो वैक्सीन का कैशमेंट है वो सऊदी अरब गया कॉमर्शियल एडवांस बुकिंग के माध्यम से और पेमेंट के माध्यम से। और आपको पता होगा, सऊदी अरब में जो भारत के डायस्पोरा है वो काफी बड़े तादाद में रहते हैं और उन सब को, जो हमारे भारतीय भाई बहन सऊदी अरब में हैं, उनको दोनों डोजेस मुफ्त में सऊदी अरब लगा रही है। क्या हमारा ये जिम्मा नहीं है? हमने पेमेंट में दिया है, बुकिंग लेके इन दोनों कंपनियों ने दिया है, मगर जिस प्रकार का भ्रम पूरे हिंदुस्तान में फैलाया जा रहा है कि मुफ्त में हिंदुस्तान की सरकार ने 6.5 करोड़ डोजेस जो हैं वो एक्सपोर्ट कर दिए, वो बाहर भेज दिए, मुझे लगता है आज इसकी सच्चाई आप सबके सामने आई है। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो लोग इन विषयों को समझते हैं वो भ्रम फैला रहे हैं। आज के इस ग्लोबल विलेज में कोई भी देश एक द्वीप के रूप में, एक छोटे से आइलैंड के रूप में नहीं रह सकता है। इन दिस ग्लोबल arena, in this global era, no country can exist as an island in itself. There has to be cooperative globalization as well. ये एक विषय आपका एक्सपोर्ट को लेकर था। दूसरा विषय जो कुछ दिनों से जो ऑपोजिशन पार्टी के लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत की सरकार कंपल्सरी लाइसेंसिंग क्यों नहीं कर देती है, और केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी 3 दिन से लोगों को ये बोल रहे हैं कि फॉर्मूला हमें दे दो, फॉर्मूला हमें दे दो। देखिए, ये जो आम जनता है, इनको समझाने की आवश्यकता है। मैं बहुत साधारण शब्दों में और बिल्कुल साधारण तरीके से समझाऊंगा कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है और ऐसा होने में अड़चन क्या है। देखिए, ये जो वैक्सीन का फॉर्मूला है, ये कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि कोई साधारण सा विषय हो और इसका फॉर्मूला हो और आपको फॉर्मूला दे दिया और आपने घर में वैक्सीन बना लिया, या कोई भी कंपनी अपने घर में वैक्सीन बना लेगी और उसका वितरण शुरू हो जाएगा। इसके पीछे बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज है, इसके पीछे बहुत सारी विषय है जिसको आपको जानने की आवश्यकता है। हमारे भारतवर्ष में 2 वैक्सीन है, जैसे आपको पता है। कोविशील्ड जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बनाती है,
और दूसरा वैक्सीन कोवैक्सीन है, जो भारत बायोटेक और जो इंडिजिनस हमारे देश का ही प्रोडक्ट है। अब आता है लाइसेंस और फॉर्मूला का। देखिए, कोविशील्ड का जो फॉर्मूला है, कोविशील्ड के पास जो लाइसेंस है वो भारत का लाइसेंस नहीं है। मैं आपको बता दूं, और पहले भी बताया था, एस्ट्राजेनिका ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनिका के पास इसका लाइसेंस है। एस्ट्राजेनिका लाइसेंस होल्डिंग अथॉरिटी है। इन्होंने सब लाइसेंस किया है। जैसे हम घर को सबलेट करते हैं, वैसे ही इन्होंने सब लाइसेंसिंग किसको किया है? भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को किया है। क्या सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अगर चाहे तो इस फॉर्मूला को, इस कॉन्ट्रैक्ट को, इस लाइसेंस को किसी और कंपनी को दे सकती है क्या? नहीं दे सकती है, क्योंकि उसके पास लाइसेंसिंग अथॉरिटी नहीं है। उसका जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है वो एस्ट्राजेनिका के पास है, जो विदेशी कंपनी है, एक ब्रिटिश स्वीडिश कंपनी है, वो इंडिया की कंपनी नहीं है। क्या इंडिया इस लाइसेंस को कभी भी प्रोक्योर कर सकती है? ला सकती है, ला सकती है। कैसे ला सकती है? अगर WHO में, अगर यूनाइटेड नेशन में हम जाएं, संयुक्त राष्ट्र में जाए, एक ट्रिप्स की संधि होती है। ये संधि ट्रिप्स की जो होती है, ये लाइसेंसिंग के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर होती है। अगर इस ट्रिप्स के संधि में किसी प्रकार से परिवर्तन किया जाए और पूरा विश्व और संयुक्त राष्ट्र कहे कि जो देश इसमें सम्मिलित हैं वो तैयार हो जाएं कि हां, हम तैयार हैं टू वेव ऑफ ट्रिप्स, चलिए जो डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको भी हम ये लाइसेंस देंगे, तो बिल्कुल हमारे देश में भी ये लाइसेंस आ सकता है। और आप देख रहे होंगे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और ये सरकार, जो हिंदुस्तान की सरकार है, ये दिन रात एक कर रही है संयुक्त राष्ट्र में किसी भी कीमत पे ट्रिप्स का जो ये वेवर है, उस वेवर को हम कैसे लाए, कैसे ट्रिप्स को हम वेव ऑफ कर सके। साउथ अफ्रीका और इंडिया मिलकर लड़ रही है। ये सारे न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी, सिसोदिया जी, कृपया करके आप अखबार भी पढ़ें और हकीकत को जानें। अगर ट्रिप्स हट जाएगा तो हम लाइसेंस को, जो आप फॉर्मूला दे दीजिए, फॉर्मूला दे दीजिए कहते हैं, इस फॉर्मूला को SII दे सकेगी। अब रहा कोवैक्सीन। कोवैक्सीन के लिए कोई ट्रिप्स की आवश्यकता नहीं है। ये तो भारत बायोटेक जो है वो बनाती है, मतलब इंडिया की कंपनी है। लाइसेंस तो हमारे पास है। और सबसे बड़ी बात है, ICMR ने भारत बायोटेक के साथ मिलकर ये वैक्सीन बनाई है। तो क्या ICMR ये लाइसेंस दे सकती है? क्या हम इस फॉर्मूला को डिक्लेयर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो अड़चन कहां है? अड़चन यहां है कि देखिए, ये जो कोवैक्सीन है, ये एक लिविंग वायरस को मार करके, उसके बाद में साधारण शब्दों में, ताकि आम जनता समझ सके, एक लिविंग वायरस को मार करके होल वायरस वैक्सीन प्रिपेयर होता है। उसके लिए सबसे बड़ी चीज जो चाहिए वो होता है बायो सेफ्टी लेवल, अर्थात ये वायरस कहीं बाहर ना निकल जाए, ये वायरस कहीं एक आतंक न फैला दे, ये वायरस कहीं एक बड़े बीमारी का कारण न बन जाए। इसलिए उस वायरस को कंटेन करना पड़ता है, और उसको जिसमें कंटेन करना पड़ता है वो बायो सेफ्टी लेवल कहलाता है, और उसके सबसे लेवल हाई, 3rd लेवल की सेफ्टी की आवश्यकता होती है। और ये केवल और केवल भारत बायोटेक के पास है। पेनेशिया एक कंपनी है, उसके पास भी ये बायोटेक जो सेफ्टी का विषय है, जो बायो सेफ्टी लेवल 3 है, वो उसके पास है। भारत सरकार ने इन दोनों कंपनियों को बैठा करके, किनको? भारत बायोटेक को और पेनेशिया को बैठा करके बात की है कि आप दोनों किसी भी कीमत पे मिल करके आप प्रोडक्शन बढ़ाओ। दोनों में बातचीत चल रही है, यथाशीघ्र इस पे हम आगे बढ़ेंगे। उसके साथ साथ और एक बड़ा विषय हुआ है, यह हुआ है कि 3-4 जो PSUs हैं, उन PSUs को भी भारत सरकार और ICMR ने खास करके उनको कहा है कि आप कोवैक्सीन का जो है निर्माण बढ़ाइए, प्रोडक्शन बढ़ाइए। कौन सी ऐसी 3-4 जो PSUs हैं, मैं उनका नाम लेता हूं। हैफकिन बायो फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन, ये जो हैफकिन बायो फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन है, ये महाराष्ट्र की एक PSU है, और इसको भी कहा गया है कि आप भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड, ये नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड का एक हिस्सा है, और इसको भी भारत सरकार ने कहा है कि आप भी कोवैक्सीन बनाइए। साथ ही भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स लिमिटेड, इसको भी भारत की सरकार ने कहा है आप भी कोवैक्सीन बनाइए। और मैं एक प्रवक्ता के नाते कह सकता हूं, मैं सरकार में नहीं हूं, मैं अभी कुछ बड़े अखबारों में 2-3 दिन पहले पढ़ रहा था, ये आधिकारिक नहीं है मगर सोर्सेस के माध्यम से, मैं फिर भी मैं एक आम व्यक्ति के नाते ये कहना चाहूंगा, सोर्सेस के माध्यम से अखबारों में छपाया, आप पढ़ सकते हैं।